कानों में मंत्र देकर माता बहने फांस रहा है। बड़ा ही ढोंगी चला रहा पोंगी है। बड़ा ही ढोंगी चला रहा पोंगी। लगता है चले कपड़ी चेलियां गुरुआ रहे हैं, हमें बहका रहे हैं। बनाते हैं चेले और चेलियां गुरुआ रहे हैं। एक और मजे की बात बताऊं। जब पहले घर में समस्याएं हुआ करती थी ना माताओं को, भैया कैमरे वाले भाई से मैं निवेदन करूंगी इसको एक जगह पर स्थिर कर दो। ऐसे ध्यान भटक रहा है सबका, जो बार बार स्क्रीन पे जब अपना चेहरा आता है तो सामने वाले को कुछ नहीं समझते, बस मैं यूं जो। तो निवेदन कर दूं, जब पहले कभी हमारे घर में कुछ समस्याएं हुआ करती थी ना माताओं, तो घर के सरपंच जो घर के बड़े वृद्ध होते थे ना, तो उनसे समस्याओं का जिक्र करते थे। वो हमारी समस्याओं का निवारण किया करते थे। पर आज के समय में हम क्या कर रहे हैं, हम दूसरों को बताते हैं। घर में समस्या हो तो निर्मल व्यापार है। घर में समस्या हो तो निर्मल व्यापार है। सबको समोसे जलेबी खाना
पाखंड का नाश करके धर्म का प्रचार करे, तुम उसको मानो। परंतु हम मानते क्या है? आज तो हमने अलग अलग कितने करोड़ देवी देवता बताए, एक बार जवाब देना जरा, कितने देवी देवता बताए? 33 करोड़ देवी देवता बताए कि हमारे 33 करोड़ देवी देवता है। अच्छा माता एक जवाब देना जरा, हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। अब मेरे को बताते रहना जरा, आप 7 दिन में कितने 33 करोड़ देवी देवताओं को मानते हो? अच्छा रविवार में किसको मानते हो? सूर्य देव को मानते हो ना? देखो बोली, सूर्य देव को मानते हैं। अच्छा सोमवार में किसे मानते हो? सोमवार में किसको मानते हो? शिव जी को मानते होंगे, है ना? और मंगलवार में हनुमान जी को मानते हो, और बुधवार में किसे मानते हो? अच्छा बताओ जी। अच्छा गणेश जी को मानते हो। बृहस्पतिवार में साईं जी को मानते हो, तो अलग ही प्रजाति। खैर इस पे तो चर्चा करेंगे, इसको भी ईश्वर की उपाधि दे दी। अच्छा शुक्रवार में किसको मानते हो? संतोषी माता को, है ना, जिसमें खट्टा नहीं खाते हो आप लोग। अच्छा शनिवार में किसको मानते हो? शनि देव को मानते हो। वो तो बहुत भारी होता है, उसको कैसे भूल जाओगे आप, उसमें तो बच्चे बच्चे फिरते हो। भैया ऐसा बोलते हैं कि तेल तक का लेन देन नहीं करते, कोई लेन देन ही नहीं करते हैं हमारे। तो आपसे निवेदन कर दूं कि आप शुक्रवार में संतोषी माता को मानते हो। यहाँ पर बैठी इतनी सारी महिलाएं हैं, मैं प्रश्न करना चाहूंगी कि आप बता सकते हो संतोषी माता थी कौन? चलो अपने हिसाब से बताओ, आपके यहाँ पर क्या माना जाता है? संतोषी माता कौन थी? बताते हैं गणेश जी की पुत्री थी, यानी शिव जी की पौत्री थी। और ये भी मान्यता है पौराणिकों में कि गणेश जी ने अपनी इच्छा शक्ति के द्वारा संतोषी माता को प्रकट कर दिया था। अच्छा हम जानते हैं नहीं, मान लेते हैं, हमें पता नहीं है माता, अभी तक किसी से जवाब नहीं बना इस बात का कि संतोषी माता थी कौन। पर व्रत रखने वाली यहाँ भी एक ना एक निकल जाएगी जो शुक्रवार में खट्टा नहीं खाती है। तो मंच से निवेदन करना चाहूंगी, व्रत रख लीजिए आप शुक्रवार को, परंतु पहले जान तो लीजिए संतोषी थी कौन। आइए निवेदन कर दूं, कुछ पंक्तियां आपके मध्य में रखना चाहूंगी। संतोषी माता वारी संतोषी माता, तेरे मात पिता का, तेरे मात पिता का पता नहीं पाता। वारी संतोषी माता, रवि सोम मंगल बुध बृहस्पति, तब सुकर आता हो, तब सुकर आता। तेरे व्रतधारी के मुंह पर, तेरे व्रतधारी के मुंह पर मुझका लग जाता। वारी संतोषी माता, बोलती है कि हमारा आज व्रत है। और व्रत में कैसा व्रत होता है इनका, जरा व्रत के दिन तो इनकी मौज आ लेती है। सुबह से शाम तक भैया फल लो, लड्डू लो, दूध लो, जने कितनी बार तो चाय पी ले, ऐसा व्रत हो जाता है। तो ये निवेदन कर दूं, मालपुआ हलवा दलिया सब गप कर जाता, वो सब गप कर जाता। खट्टा खाने से व्रत में, खट्टा खाने से
सी माता को क्या कह दिया, परंतु निवेदन कर दूं माताओं, पूजने को कौन मना करता है, अपने महापुरुषों को पूजिए ना, परंतु पहले उनके चरित्र के बारे में जानिए तो सही। परंतु निवेदन कर दूं, कई बार हमें ना डर होता है ना माताओं कि कहीं पाप ना लग जाए। इस बात तो यहाँ से समझ में आती है इनको कि हाँ भाई बात तो सही कही थी। ऐसा क्यों होता है जब हम माता जी को खिलाते हैं पत्थर की मूर्ति को, संतोषी माता को, तो वो खाती क्यों नहीं है? अब इसको समझ में तो आ गई। इसने घर जाके थोड़ी देर विचार भी किया, पर फिर सोचा कहीं पाप ना लग जाए। क्यों? गुरुओं ने पट्टी पढ़ा के रखी हुई है ना। पर माताओं निवेदन कर दूं, जो वो कहते हैं ना कि आप कितने भी बुरे कर्म करो, कितने भी पाप कर्म करो, हम कहीं ना कहीं उनको धुलवा देंगे। बोलते हैं ना कि गंगा में जाकर स्नान कर लो, आपके पाप धुल जाएंगे। ऐसा कभी होता है क्या? होता है? कभी तुम्हारे धुल जाते हैं भैया, हमारे भी धुलवा दो। कभी ना कभी तो हमसे भी हुए होंगे गलत कर्म। तो ऐसा कुछ नहीं होता माताओं, जो हमने कर्म कर दिया वो हमें कहीं ना कहीं भुगतना पड़ता। अच्छा एक बात बताइए, मैंने एक वृक्ष पर फल देखा किसने? मेरी आंखों ने ना। अच्छा मुझे उसको पाने की इच्छा हुई। वो इच्छा कहाँ से हुई? हृदय से हुई। ठीक है, अब मुझे वृक्ष वो फल को पाने की इच्छा तो हुई। अब मैं उसके पास तक चल के गया। चल के कैसे गया? बोलो, चल के कैसे गया? पैरों से। अच्छा अब मुझे उसको तोड़ना है। तोड़ा कैसे मैंने? हाथों से ना। अब उसको खाना भी है, जब इच्छा हुई थी। खाया कैसे? मुंह से खाया। अब जब मुंह से खा भी लिया तो उसको रखा किसने? पेट ने। अब इस सब क्रिया को होते हुए माली ने देख लिया। अब वो आ गया भाई डंडा लेकर, उसने दे डंडा एक पीठ में मारा। तो मार किसने खाई? पीठ ने खाई, जिसका इस पूरे कार्यक्रम से कोई लेना देना था ही नहीं। परंतु निवेदन कर दूं, आंसू कहां से आए? आंख से। और देखा किसने था? आंख ने। तो जो आप करोगे भुगतना वो कहीं ना कहीं जाके आपको, ये देर भले हो सकती है पर भुगतना पड़ेगा माँ। आपको कभी भी जो आपने कर्म कर दिए, अच्छे किए वो आपके साथ रहेंगे और बुरे किए वो भी आपके साथ रहेंगे। ये निवेदन कर दूं कि ना तो देर है और ना अंधेर है, सारा तेरे कर्मों का फेर है, तुझे ही खुद भुगतना पड़ेगा। ये भजन की पंक्तियों को मेरे साथ गुनगुनाइए। ना तो देर है ना अंधेर है, ना तो देर है ना अंधेर है, तेरे कर्मों का सारा फेर है। ना तो देर हो ना अंधेर है, तेरे कर्मों का सारा फेर है, तेरे कर्मों का सारा किसी के दरबार में जाने की आवश्यकता नहीं है। और पंक्ति को सुनिएगा। नेकी जगत में जो तू करेगा, सर पे तेरे वो हाथ धरेगा, मुख से कुछ भी ना कहना पड़ेगा।
क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? ये कि कर्म कुछ भी कर लो और गंगा में 2-4 डुबकी लगाएंगे, जाके सारे पाप धुल जाएंगे। थोड़ी देर बैठ के इसकी चुगली कर ली, उसकी चुगली कर ली। अच्छा एक बात और बताओ, जितनी भी गांव में महिलाओं की 2-4 की टीम होती है ना भाई, इनसे बड़ा पत्रकार कोई नहीं होता। होते होंगे आज तक और एबीपी वाले। यहाँ बात हुई और कब 10 जगह फैल गई पता नहीं चलता। पर माताओं कह दूं, ये भी एक तरह से पाप है। चुगली नहीं करनी चाहिए, अच्छे कर्म करो। निवेदन कर दूं कि कर्म ही इंसान को हैवान बना देता है, कर्म ही इंसान को शैतान बना देता है। कर्म के मर्म को जान और कर्म किए जा, क्योंकि कर्म ही इंसान को भगवान बना देता है। कर्म ही इंसान को भगवान बना देता है। अब हमारे मन में एक प्रश्न आया, बोले अच्छे कर्म क्या? अब अच्छे कर्म तो हम संतोषी माता को भी पूज रहे थे तो उसको भी गलत बता रहे। कई बार हमें पता नहीं होता है। भाई भी चर्चा कर रहे थे सुबह की सभा में कि अच्छे कर्म होते क्या है। हम पूजा करते तो हैं, हम अच्छे कर्म करते तो हैं, पूजा भी करते हैं, भगवान को भी मानते हैं, फिर भी ये उसको गलत बताते हैं। ऐसा क्यों? तो माताओं कई बार हमें पता ही नहीं होता है कि असली पूजा होती क्या है, पूजा का सही ढंग सही विधि होती क्या है। हम क्या करते हैं? अच्छा यहाँ पे होम पर आहुतियां देती हो माताओं आप? जब भोजन बनता है होम पर आहुतियां देती हो, वो एक हवन का बिगड़ा हुआ स्वरूप है। तो कहीं ना कहीं वो पद्धति हमारे पास थी जब हमारी माताएं हवन किया करती थी। आज हमें ज्ञात नहीं है, उस विषय में हम इतना जानते नहीं, तो हमने उसको बिगाड़ते बिगाड़ते हवन से कथा, सत्यनारायण की कथा और फिर घर में छोटा सा होम पर वो करना शुरू कर दिया। परंतु निवेदन करूंगी माताओं, जैसे आप होम पर वो रखते हो ना, तो गायत्री मंत्र तो सबको याद होगा, ओम भूर्भुवस्सुवः 10 बार 7 बार कितनी बार उस पर आहुति दे लिया करो, वो भी एक अच्छा स्वरूप है। तो ये समय तीव्र गति से बढ़ रहा है। अंतिम भजन आपके मध्य में, और ध्यान से सुनिएगा माताओं की भक्ति असल में होती क्या है। मेरे साथ अवश्य गुनगुनाएगा, बहुत सरल लाइनें हैं। वैदिक धर्म निभाया करो बहनों, वैदिक धर्म निभाया करो बहनों, वैदिक धर्म निभाया करो बहनों, वैदिक धर्म।
गई कि सोच आदि से निवृत्त होकर ठंडे ठंडे पानी से नहाया करो बहनों। अब ऐसा मत करना, सर्दी आ रही है, कभी तुम सुबह ही 4 बजे ठंडे पानी में डूब मरो और फिर बुखार में पड़ी रहो कि ऐसी दिनचर्या तो ना हुई। उस समय के अनुकूल और अपना शरीर के अनुकूल वैसे ही पानी से स्नान कर लीजिए, परंतु कर लीजिए 4 बजे उठकर, सोच आदि से निवृत्त होकर आइए। सोच आदि से निवृत्त होकर, सोच आदि से निवृत्त होकर ठंडे ठंडे पानी से नहाया करो बहनों, ठंडे ठंडे पानी से नहाया करो बहनों, वैदिक धर्म निभाया करो बहनों। नहाने के पश्चात में क्या करना है? घी सामग्री लेके समीधा, घी सामग्री लेके समीधा, घी सामग्री लेके समीधा, घर में हवन रचाया करो बहनों, घर में हवन रचाया करो बहनों, वैदिक धर्म निभाया करो बहनों, वैदिक धर्म निभाया करो भूल के इन पाखंड वालों को, भूल के इन पाखंड वालों को, भूल के इन पाखंड वालों को, वैदिक सत्संग में आया करो बहनों, वैदिक सत्संग में आया करो बहनों, वैदिक धर्म निभाया करो बहनों, वैदिक धर्म निभाया करो बहनों। अपने ससुर की सेवा करना, अपने ससुर की सेवा करना, सास के चरण दबाया करो बहनों, सास के चरण दबाया करो बहनों, वैदिक धर्म निभाया 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 करो बहनों। कौन सा धर्म निभाना है, कौन सा धर्म है हमारा, एक बार बताना जरा। बहुत देर से गीत गा रही थी मैं, देख तो लो कितना साकार हुआ। अच्छा हमारा धर्म कौन सा है बताना जरा। सत्य सनातन वैदिक धर्म, बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म। एक पंक्ति भजन में आई कि अपने ससुर की सेवा करना, सास के चरण दबाया करो बहनों। तो सासू माताओं से मेरा निवेदन है, थोड़ा सतर्क रहिएगा, क्योंकि आजकल वाली पढ़ी लिखी आ रही, कहीं चरण दबाती दबाती ऊपर ना पहुंच जाए। तो माताओं निवेदन करूंगी, हम और जो गुरुओं के चरण दबाते फिरते हैं ना, वो हमें कुछ नहीं देते बदले में, परंतु ये एक ऐसे देवी देवता है। अच्छा आप अपने कभी सास ससुर के चरण दबा के देखना, कितना आशीर्वाद देते हैं, हाथों हाथ देते हैं। जब हम मंदिर में मूर्ति को खिलाते हैं, तुम्हें आभास होता है क्या उसने कुछ दिया? आभास होता है? या मूर्ति खड़ी होकर कहती है कि तथास्तु तुम्हारा जीवन सुखमय हो, ऐसा कहती है क्या? परंतु ये तो जीवित मूर्ति आपके घर में, इन्हें क्यों नहीं पूजते हो? ये तो हाथों हाथ तुम्हें आशीर्वाद देती हैं। ये ऐसे देवी देवता है माता, उस समय बहुत तीव्र गति से बढ़ रहा है। सिर्फ यही निवेदन आपसे करना चाहूंगी कि जीवित माता पिता की सेवा करिए, वही सबसे बड़े ईश्वर हैं, वही देवी देवता हैं। आपने 3 दिन में सबने भाई बहुत सेवा की, खाना भी बहुत अच्छा खिलाया हमारी माता जी ने, और आप सभी ने बहुत ध्यान पूर्वक सुना। बहुत समझदार श्रोता आप हैं, और मैं उम्मीद करूंगी कि जो जो बातें इस मंच से बताई गई उन पर चिंतन कीजिए, तब मानिए। मैं ये नहीं कह रही कि सत्यवचन महाराज जो कह दिया वो यहाँ से अटल है। चिंतन कीजिए यहाँ से क्या कहा गया, और तब उस बात को
मानिए विचार करके। आप सभी ने बहुत ध्यानपूर्वक मेरे वचनों को सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इति ओम शांति। अभी छवि आ गया द्वारा कितना सुंदर कार्यक्रम। अब अगला कार्यक्रम कासगंज से पधारी हुई किरण शास्त्री जी।